इम्प्लीमेंटिंग टीडीएस इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में टीडीएस इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इनकम जनरेशन पॉइंट पे, यानी कि एम्प्लॉयर या फिर जो भी पर्सन किसी को अमाउंट पे कर रहा है ड्यू टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, वो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट को सबमिट कराने के लिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि टैक्स इन्वेजन जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है, एज जो भी इनकम या जो भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है वो पे को तभी मिलेगा जब उसमें से टीडीएस डिडक्ट हो चुका होगा। बिजी में टीडीएस इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस में टीडीएस टीसीएस टैब में हम जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग ऑप्शन को एनेबल किया। टीडीएस रिपोर्टिंग एनेबल करते ही काफ़ी सारी फील्ड्स एनेबल हो जाएंगी जिसमें आपको डेटा एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले एक बटन आप देख रहे हैं, क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरीज। आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट टीडीएस एनेबल करने पर ये कैटेगरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद टीडीएस से जुड़ी डिटेल्स लाइक टैन नंबर, पेयर्स कंपनी, कंपनी एड्रेस फॉर ई टीडीएस टीसीएस, इस तरीके से। अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन बटन को क्लिक करके आप राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस बता सकते हैं कि किस अमाउंट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल बटन को क्लिक करके आपके ऑफिस के जो भी पर्सन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टीडीएस डिडक्ट करने और सबमिट कराने को गवर्नमेंट के लिए, उनकी डिटेल्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब एंटर करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मास्टर्स में देखिए टीडीएस कैटेगरी मास्टर अपीयर होना शुरू हो गया। ये इसलिए क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में टीडीएस एनेबल किया है। टीडीएस से जुड़ी जितनी भी कैटेगरीज हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं टीडीएस एनेबल करने पर। आप ये टीडीएस कैटेगरी को ओपन करके देखिए, इसमें सेक्शन कोड, पे कैटेगरी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यदि पैन है तो कितना % टीडीएस डिडक्ट होना है, विदाउट पैन कितना टीडीएस डिडक्ट होना है और सरचार्ज परसेंटेज क्या है, ये सब यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी स्पेसिफाई करती है कि मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद जो अमाउंट होगा उस पर जो है टैक्स डिडक्ट होगा। यदि आप कोई नई टैक्स कैटेगरी इनके अलावा बनाना चाहते हैं तो वो टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम मास्टर्स अकाउंट में न्यू पार्टी अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्मे एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एक अकाउंट ऐड किया। अकाउंट का ग्रुप लिया, सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स, और ग्रुप स्पेसिफाई करने पर टीडीएस इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल आप यस करेंगे और पार्टी की पे कैटेगरी बताएंगे कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है, पार्टनरशिप फर्म है। जो भी पार्टी की पे कैटेगरी है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। पार्टी का आईटी पैन नंबर बताएंगे, ये बेहद ही जरूरी है क्योंकि विदाउट पैन जो है आपकी टीडीएस डिडक्शन परसेंटेज काफी इंक्रीज हो जाती है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम अपना एक एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने एडवर्टाइजमेंट का एक अकाउंट बनाया, ग्रुप उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताया और ग्रुप बताते ही टीडीएस इंफॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने टीडीएस एप्लीकेबल यस करके टीडीएस कैटेगरी बताई, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स। सेव बटन प्रेस किया इस मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हमने देखिए जो हमारे पहले से टीडीएस के लिए अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं जैसे टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, वो ओपन करके देखा जिसमें कि सारी डिटेल्स स्पेसिफाइड हैं। नेक्स्ट हम एक जर्नल वाउचर ऐड करेंगे। जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कंपनी को पे किया है, किसी पार्टी को यदि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट किया। पार्टी अकाउंट क्रेडिट होते ही और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होते ही दोनों में टीडीएस एप्लीकेबल है, इसलिए बिजी ने पूछा कि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं टीडीएस इस करंट वाउचर के लिए। यस बटन प्रेस किया तो बिजी ने आपको टीडीएस की कैलकुलेशन जो है स्क्रीन पर शो कर दी। ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है कि इतने अमाउंट पे जो भी आपने थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाई करी थी और जो भी टीडीएस का परसेंटेज बताया था उसके अकॉर्डिंग इतना आपका टीडीएस का अमाउंट बनेगा। नेक्स्ट रो में हमने टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जिसमें कि हमने टीडीएस का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया। बाय डिफॉल्ट अमाउंट पिक होके आया, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। वाउचर को सेव करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि टीडीएस एप्लीकेबल यस है और टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स वहां से पिक होके आ रही है। यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर बताया और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो गई। आप चाहें तो
इन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंस अमाउंट है आपका, TDS डिडक्शन ऑन किस डेट पे, एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस अमाउंट, इस तरीके से। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। ये तो हुआ हमारा TDS डिडक्शन का वाउचर। अभी तक हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक पार्टी को जिसपे कि TDS डिडक्ट किया है। नेक्स्ट हम एक पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे जो हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है TDS का अमाउंट। यहाँ पे हमने TDS कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स अकाउंट को डेबिट किया 1600 से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। वाउचर को सेव करने पर एक एडजस्ट TDS रेफरेंस विंडो अपीयर हुई। इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स जो है TDS कैटेगरी लेते ही बिजी ने आपको रेफरेंस नंबर शो कर दिया जो आपने जर्नल वाउचर में क्रिएट किया था, यानी कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट में हमने पेमेंट की है। बॉटम में आप TDS सबमिशन से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे किस क्वार्टर का पेमेंट है, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चालान नंबर, चेक नंबर जिसके थ्रू आपने डिपॉजिट किया है, बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, बैंक जिसमें कि आपने टैक्स डिपॉजिट किया है, और उस बैंक में अकाउंट मास्टर में अलियास फील्ड में जो भी कोड होगा वो एज BSR कोड जो है बैंक का ट्रीट होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक और जर्नल वाउचर एंटर किया। यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को 25,000 से डेबिट किया और एक्मे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। TDS कैलकुलेशन विंडो अपीयर हुई, यस बटन प्रेस किया और यहाँ पे हमने एक और न्यू TDS की रेफरेंस क्रिएट करी, यानी कि अगेन हमने इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके अगेंस्ट में हमने TDS डिडक्ट किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। अब देखिए फॉर एनी रीजन अगर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो इस केस में आपको TDS रिवर्सल चाहिए होगा। उसके लिए हम अगेन एक जर्नल वाउचर एंटर करेंगे जिसमें एक्मे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यानी कि हमारे पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे। TDS कॉन्ट्रैक्ट टू अदर अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे 500 रुपीज से, पार्टी अकाउंट को 24,500 से और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000 से। सेव बटन प्रेस करने पर एक TDS रिवर्सल विंडो अपीयर हुई। जो हमने रेफरेंस नंबर क्रिएट करी थी जर्नल वाउचर में, रेफरेंस नंबर 2, उसके अगेंस्ट में इस जो ट्रांजैक्शन है उसको एडजस्ट कर दिया, यानी कि जो हमने जर्नल वाउचर पहले एंटर किया था 25,000 के कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अगेंस्ट में हमने ये TDS रिवर्सल के लिए एक वाउचर एंटर कर दिया। इसके बाद आप डिस्प्ले TDS रिपोर्ट्स में जाके TDS से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। फॉर्म 26 की रिपोर्ट हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो देखिए इसने सारी डिटेल्स आपको शो कर दी, TDS कैटेगरी, टोटल टैक्स जितना भी था, इंटरेस्ट का यदि कोई अमाउंट था, इस तरीके से। इसके बाद फॉर्म 26 क्यू एनेक्स्चर देखते हैं। यहाँ पे हमने TDS कैटेगरी सिलेक्ट करी, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, और जितनी भी डिटेल्स थी एज पर गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस वो स्क्रीन पे आपको नजर आ गई। नेक्स्ट इज योर TDS डिडक्शन डिटेल्स, जो आपने TDS डिडक्ट किया है उसकी डिटेल्स देखिए। पार्टी का नाम आ रहा है, डिडक्टी नेम, जो भी डिटेल्स हैं, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, कब गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट, ये सारी डिटेल्स ये शो करेगा। इसके बाद है आपकी ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऑडिट रिपोर्ट में इसने शो किया कि अमाउंट क्रेडिटेड आपका इतना था, क्रेडिटेड अगेंस्ट इस अकाउंट के थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 30,000 थी, डिफरेंस अमाउंट यदि कोई है, लिमिट क्रॉस हुई है थ्रेशोल्ड की, यस या नो। यदि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी होती कहीं पर तो वह आपको ऑडिट रिपोर्ट में नजर आ जाती। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम एक जर्नल का वाउचर एंटर करते हैं जिसमें हमने अगेन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को 30,000 से डेबिट किया और पार्टी अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट कर दिया। इस वाउचर में हालांकि हमें TDS डिडक्ट करना चाहिए था लेकिन TDS हमने डिडक्ट नहीं किया। अब यदि हम ऑडिट रिपोर्ट व्यू करते हैं तो इस केस में देखिए उसने हमें शो करा 30,000 जो था उसमें 600 TDS का अमाउंट बनता था जो हमें डिडक्ट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। तो डिफरेंस अमाउंट जो है 600 रुपीज़ का है। तो इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम एक पेमेंट का वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 15 अप्रैल को। यहाँ पे हमने एक्मे एडवर्टाइजमेंट कंपनी को 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। क्रेडिट किया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 49,000 रुपीज से और 1,000 रुपीज जो है हमने TDS कॉन्ट्रैक्ट टू अदर अकाउंट में। सेव बटन प्रेस किया, TDS डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने रेफरेंस नंबर 3 क्रिएट करी। 50,000 रुपीज हमारा एक्सपेंस अमाउंट था जिसपे 1,000 रुपीज TDS जो है डिडक्ट हुआ। नेक्स्ट अब हम एक जर्नल का वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं।
ये वाउचर हमारा 25 अप्रैल का है, जब एक्चुअली हमने जितना भी एक्सपेंस बनता था कंपनी को पे किया है। यहाँ पे हमने दिखाया जर्नल वाउचर में कि 2 लाख रुपीस हमारा टोटल एक्सपेंस था। एक्मे एडवर्टाइजमेंट कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट करते ही टीडीएस कैलकुलेशन के लिए विजी ने पूछा और यस बटन प्रेस करते ही टीडीएस कैलकुलेशन विंडो शो कर दी, जिसमें 2 लाख रुपीस पे 4000 रुपीस आपका टीडीएस का अमाउंट बनता है। हमने लेकिन यहाँ पे 3000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया, क्योंकि 1000 रुपीज हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं जब हमने 50,000 की पेमेंट करी थी। यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर 4 क्रिएट करी और एक्सपेंस अमाउंट को हमने 1,50,000 लिया, 2 लाख नहीं लिया, क्योंकि 50,000 पे जो टीडीएस है वो हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमने पेमेंट का वाउचर एंटर किया, जो भी टीडीएस का अमाउंट जो है हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहे हैं। एडजस्ट टीडीएस रेफरेंस विंडो में हमने देखिए रेफरेंस नंबर 3 और 4 को सिलेक्ट किया। रेफरेंस नंबर 3 50,000 एंड रेफरेंस नंबर 4 1,50,000 और 1,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली टैक्स जो है डिडक्ट हुआ है। टीडीएस डिडक्शन से जुड़ी डिटेल्स लाइक चालान नंबर, चेक नंबर एंटर करी और वाउचर को सेव किया। इसके बाद हम प्रिंट ईमेल एसएमएस मेन्यू में टीडीएस रिपोर्ट्स में ई टीडीएस रिटर्न जनरेट करना देखेंगे। ई टीडीएस रिटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करने पर हमने ई टीडीएस रिटर्न नॉन सैलरी अगेन सिलेक्ट किया। ई टीडीएस का फाइल नेम बताया, टीडीएस से जुड़ी डिटेल्स बताई और ओके बटन प्रेस किया। यहाँ पे देखिए जो भी आपने पाथ स्पेसिफाई किया था वहाँ पे फॉर्म 26Q जो है फाइल आपकी जनरेट हो गई है। इसके बाद टीडीएस फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी यूज करके आप ये फाइल का पाथ बताएंगे। फॉर्म 26Q जहाँ पे आपकी जनरेट हुई थी उसका पाथ बताएंगे, वहां से इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। चलान इनपुट फाइल नेम, जो भी आपकी चलान फाइल आपको मिली थी डिपॉजिट कराने पे टीडीएस का अमाउंट, उसका पाथ आप यहाँ पे बताएंगे। एरर फाइल पाथ, यदि कोई एरर जनरेट होता है तो उसकी फाइल कहाँ क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पे पाथ बताएंगे। एंड कंसोलिडेट फाइल नेम एंड पाथ, अगर विदाउट एरर जो भी आपका ई रिटर्न जनरेट होगी फाइल उसका पाथ आप यहाँ पे बताएंगे और वैलिडेट बटन प्रेस करेंगे इसको वैलिडेट करने के लिए, इस फाइल को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो हमने पाथ बताया था वहाँ पे एक एरर फाइल जनरेट हो गई, क्योंकि कुछ एरर था। यदि कोई एरर नहीं होगा तो एक फाइल जनरेट हो जाएगी जिसको कि आप गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड कर सकते हैं। ई रिटर्न फाइल होगी वो आप जो है गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के बाद आप इजीली विजी में टीडीएस इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।